7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। उसके बाद से ही इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। अब इजरायली सेना जमीनी ऑपरेशन भी शुरू करने वाली है। बताया जा रहा है कि 1 लाख इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी को 3 तरफ से घेर लिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने गाजा पट्टी की पूरी घेराबंदी करने का आदेश दिया था। उन्होंने गाजा पट्टी में खाने पीने, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए। इजरायली सेना आसमान से बम बरसा रही है। घेराबंदी का मतलब क्या है? पिछले सोमवार को इजराइल ने गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी की बात कही। इसका मतलब था कि गाजा पट्टी को मिलने वाली बिजली, पानी, खाना और ईंधन पर रोक लगा देना। बिजली के लिए गाजा पट्टी इजराइल पर निर्भर है। ज्यादातर बिजली इजराइल से ही आती है। कुछ का उत्पादन गाजा पट्टी के पावर प्लांट में होता है, लेकिन इसके लिए ईंधन इजराइल से आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमीनी हमले के लिए 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। 1 लाख सैनिक ने 3 ओर से घेर भी लिया है। इजराइल ने ऐसा आखिरी बार 2014 में किया था। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी में इजराइल ने इंटरनेट भी बंद कर दिया है। हमले वाले दिन से ही गाजा पट्टी में इंटरनेट कनेक्टिविटी कम हो गई है। गाजा पट्टी कहाँ है? गाजा पट्टी भूमध्य सागर पर 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। ये फिलिस्तीन के 2 इलाकों में से एक है। दूसरा इलाका वेस्ट बैंक है। पट्टी को 5 शहरों में उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, गैर अल बलाह, खान यूनिस और रफाह में बांटा गया है। गाजा 2 तरफ से इजराइल से घिरा है। इसके पश्चिम में समुद्र और दक्षिण में मिस्र है। गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। गाजा पट्टी में 23 लाख लोग रहते हैं। गाजा में ज्यादातर फिलिस्तीनी शरणार्थी बसे हुए हैं। ये मुस्लिम हैं। यहाँ 65% आबादी युवा है, लेकिन ज्यादातर के पास कोई रोजगार नहीं है। इजराइल ने गाजा पर कथित तौर पर सालों से घेराबंदी कर रखी है। गाजा पट्टी के अंदर आने या बाहर जाने से पहले भी अनुमति लेनी होती है। बताया जाता है कि गाजा पट्टी की जमीन, समुद्र और आसमान पर भी इजराइल का कब्जा है। फिलहाल हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध को 17 दिन हो चुके हैं। हर रोज गाजा की तरफ से दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें देख किसी की भी रूह कांप जाए। ये युद्ध कब तक चलता रहेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन वहां हर रोज बेकसूर लोगों की जान जा रही है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग अपनों को खो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।